दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछाते हैं कि भारत को किसने तोड़ा। क्या कांग्रेस जिम्मेदार थी या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाइयां छुपी थी? आज हम इतिहास का असली चेहरा दिखाएंगे, बिना किसी इल्जाम के साथ, बिना किसी पक्षपात के। भारत का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह सदियों की राजनीति, संघर्ष और हालातों का परिणाम था। लेकिन अक्सर कहा जाता है, कांग्रेस ने भारत को क्यों तोड़ा? ये सही है या गलत जाने? पीछे क्यों हट गई और देश को छोटा क्यों कर दिया? चलिए इसे असली इतिहास से समझते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो नीति ब्रिटिश शासन ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को लगातार बढ़ाया। 1909, 1919 और 1935 के एक्ट ने अलग अलग मतदाता क्षेत्र बना दिए। यही विभाजन आगे चलकर दो अलग राष्ट्रों की मांग का आधार बना गया। मुस्लिम लीग का अलग देश का दबाव, 1930 के बाद मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, अलग पाकिस्तान की मांग आधिकारिक हुई। कांग्रेस इस मांग के खिलाफ थी, लेकिन लीग अपने फैसले पर अड़िग रही। 1940 की कैबिनेट मिशन प्लान असफल क्यों हुई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रखी। लीग ने अलग राष्ट्र की जिद जारी रखी। कांग्रेस चाहती थी एक संयुक्त भारत, लेकिन लीग अलग राष्ट्र पर अटल रही। यह वह मोड़ था जहां विभाजन लगभग तय हो गया था। हिंसा, दंगे और बढ़ता दबाव। 1946 से 47 में बंगाल, पंजाब और कई क्षेत्रों में बड़े दंगे हुए। लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने साफ कहा, हम जल्दी सत्ता छोड़ेंगे, चाहे देश एक रहे या बन जाए। उस समय कांग्रेस के सामने दो विकल्प थे: देश को एक रखने की जिद, लेकिन अनिश्चित समय तक खून खराबा जारी रहता; विभाजन को स्वीकार करना ताकि देश को तुरंत आजादी मिले और हिंसा रुके। कांग्रेस ने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि हालात काबू से बाहर थे। यह एक मजबूरी का फैसला था, न कि खुशी का फैसला। क्या भारत इसलिए छोटा हुआ? हाँ, लेकिन यह अकेले किसी एक पार्टी या नेता के कारण नहीं हुआ। ये तीन मुख्य कारण थे: ब्रिटिश नीतियां, मुस्लिम लीग का दबाव, लगातार बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। यह कहना कि कांग्रेस ने तोड़ा, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी सच्चाई उससे कहीं बड़ी और जटिल है। एंडिंग मैसेज: इतिहास को समझने का मतलब किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह जानना है कि किन गलतियों को फिर दोहराना नहीं है।